अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलार सिकंदर। और मैं हूं गज़ाल सिकंदर। आप देख रहे हैं स्पीक लाउडर और हम आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, ऐसे हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं कि जो हमारे माशरे का कड़वा सच है, और वो ऐसे हक़ाइक़ हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं और हमारे माशरे को बिगाड़ की तरफ, हमारी नई नस्ल को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये एक ऐसे मसले हैं, ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको हल्का समझ लेते हैं, लेकिन जबकि यही वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमारे माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रही हैं। तो जी नाज़रीन, शुरू करते हैं। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता सबको मालूम है, एक खूबसूरत रिश्ता होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता हर सुख के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है कि आप हर सुख और हर सुकून इस रिश्ते से हासिल कर सकते हैं। एक शौहर के लिए, एक मर्द के लिए जो सारा दिन बाहर रहता है, और एक बीवी जो सारा दिन घर रहती है, अपनी टेंशन एक दूसरे से बताकर उस चीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं, ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं, वो उन चीज़ों से निकल सकते हैं, सुकून हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे का सबसे नंबर वन जो कड़वा सच है वो ये है कि जब एक शौहर, एक मर्द घर आता है और बीवी, जब वो टाइम होता है कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं, तो वो वक्त जो उनको इकट्ठे देना चाहिए, अपने मसाइल, अपनी टेंशन एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, तो मोबाइल अब एक ऐसी चीज़ बन गया है कि चाहे मर्द हो चाहे औरत, मियाँ बीवी, वो अपना वो टाइम जो उनको खुद को देना चाहिए वो मोबाइलों को देते हैं, और अपने दुख का इजहार वो सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, ना कि एक दूसरे से। जी नाज़रीन, हमारा माशरा बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है और इस मुश्किल को कम करने के लिए हमें एक दोस्त की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे हम अपना दुख शेयर करते हैं, अपनी मुश्किलात शेयर करते हैं, और उल्टा वही दोस्त हमारी पीठ में खंजर घोंपता है, हमें नुकसान देता है, और हम ही उसी दोस्त के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। तो खुदारा ऐसे दोस्तों से बचें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो जेल के कैदी होते हैं और जो जिनको पूरी ज़िंदगी कैद में रखा गया होता है, तो उनके हाथ में वो बेड़ियाँ पहना देते हैं कि आप ये बेड़ी पहन के रखें, जिनको देख के हम ये कहते हैं यार ये तो कैदी हैं और ये बेड़ियों में इनके मुकद्दर है, उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी बेड़ी में रहना है। लेकिन आपने कभी नोट किया कि हमारे हाथों में, ये आम तौर पर हमने जो अपने हाथों में एक चीज़ ले रखी है जिसको मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स कहते हैं, ये बेड़ियों से कम नहीं है। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल बेड़ियों जैसा काम करते हैं। जब से हमारे माशरे में स्मार्टफोन्स आम हो गए हैं कि ये गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक पहुंच चुके हैं कि हर बंदा इसे अवेल करता है, इसे यूज़ करता है, तो वो इसको अपने हाथों में इस तरह रख लिया है कि वो बेड़ियों से कम नहीं, और वो उसके शिकंजे में हैं। और ये हमारे माशरे का कड़वा सच है कि हर बंदा, चाहे वो खाए ना खाए, उसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए। जी नाज़रीन, जहां अमीर का बच्चा अमीर तर होता जा रहा है और गरीब का बच्चा गरीब तर होता जा रहा है, अमीर के बच्चे को ये फुर्सत नहीं मिलती कि कब उसको कोई नया मोबाइल मिलेगा, कब वो किसी जगह पे घूमने के लिए जाएगा, और दूसरी तरफ जो गरीब का बच्चा है उसको इस चीज़ से फुर्सत नहीं मिलती कि आज उसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपने गिरेबान में ज़रूर झांक के देखें कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे का सच है, और ये कि हम सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते, और हम हर टाइम कोई ना कोई चीज़ ढूंढते हैं, सनसनीखेज़ चीज़ ढूंढते हैं। अगर एक इंसान कोई भी काम से रास्ते पे जा रहा है, तो वो उसके दिमाग में हर टाइम यही चीज़ होती है यार कब कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कब कोई ऐसा मसला हो जाए कि वो फ़ौरन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे। नाज़रीन, उसमें अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई खून खराबा हो रहा है, कोई भी मसला हो रहा है, तो सबसे पहले वीडियो सोशल मीडिया से आपको मिल जाती है। इसमें एक बुरा सच हमारा ये है कि जब कोई इंसान ज़कात या कोई खैरात करता है, तो अब उसने वो भी सोशल मीडिया के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। हमारे इस्लाम में तो ये है कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, नेकी कर दरिया में डाल, और अगर आपने किसी को ज़कात या ये चीज़ें देनी है तो पता ही ना चले, ताकि आपको उस चीज़ का सवाब हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी को 500 या 1000 भी देना पड़ता है, तो हम सबसे पहले उसकी तस्वीर खींचते हैं, तस्वीर करते हैं और सोशल मीडिया पे फेंक देते हैं कि हम बहुत महान हैं, हमने किसी की मदद की है। तो याद रखें कि आपको दुनियावी फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन ये आपको इससे कोई सवाब का लेना देना नहीं, क्योंकि इससे आपको सवाब तो 100% नहीं होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं कि हम गरीब अपनी मजबूरी नहीं बता पाते, कि क्योंकि हम सोशल मीडिया से उनको तज़लील करते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को कम करें। आज हम बात करेंगे कानून की, जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होकर रह गया है। जहां अमीर बड़ी चोरी करता है और गरीब छोटी चोरी करता है, तो सज़ा हमेशा गरीब को मिलती है और कानून उस पर ही लागू होता है। तो खुदारा कानून को मुतनाज़ा ना बनाएं, गरीब और अमीर का कानून एक ही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि गरीब छोटी चोरी करता है तो उसको सज़ा ना दो। चोरी दोनों कर रहे हैं, दोनों गलत काम कर रहे हैं, तो जो कानून है वो एक ही होना चाहिए, गरीब और अमीर का।
नाज़रीन, अब जो बच्चा पैदा होता है उसको जवानी से लेकर हम उसको यही सिखाते हैं, या आजकल की जो माशरे की दौड़ है वो सिर्फ पैसा हो गई है। हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी को सिर्फ पैसा चाहिए। अब बच्चा आस्ता आस्ता बड़ा होता जाता है तो पैसा, अपनी सारी जवानी पैसे के पीछे भागता है, अपना बुढ़ापा, अपनी तमाम ज़िंदगी वो सिर्फ पैसा 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 करता है और सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लग पड़ता है। लेकिन जब उसके पास वो पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसका वो पूरी ज़िंदगी ख्वाहिशमंद रहा, तो उसके पास इतनी ज़िंदगी ही नहीं बच पाती कि वो पैसा को एंजॉय कर सके, पैसे को बड़ा अपने काम में ला सके, तो वो खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो पैसे की वजह से हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत लम्हात ज़ाया कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सुकून को, अपने नींद को, अपने वक्त को। तो जो पैसा है आप उसको अपनी ज़िंदगी कतई ना बनाएं, बल्कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिएं। हमें पता है कि जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और हमें ये भी पता है ये किससे आती है, ये पेड़ों से आती है। और पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमें खुराक मुहैया करते हैं, हमें फल देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, लेकिन हम बदले में उनको काट के तोहफा देते हैं। लिहाजा हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। याद रखें, आप नेचर को नुकसान देंगे तो नेचर आपको नुकसान ज़रूर देगी। जो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कोरोना की सूरत में, कि हमें फील हो रहा है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। तो खुदारा पेड़ों को ना काटे जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे की सबसे बड़ी बर्बादी का बायस ये बन गया है कि सिर्फ हम एक ही तबके को प्रमोट करते हैं, वो है अमीर तबका। और जब आप ये देखेंगे गरीब तबके का बच्चा या गरीब तबका सर उठाने की कोशिश करता है तो उसका सर कुचल दिया जाता है, और हर टाइम उसके ऊपर वो प्रेशर की मशीन लगी है जो उसके सरों को कुचलती है। जब एक अमीर का बच्चा कोई काम करने लगता है तो उसके लिए राहें हमवार कर दी जाती हैं, बड़ी आसानी से वो स्टेप लेता है। और जब गरीब का बच्चा कुछ करना चाहता है अपने खुद के बलबूते के ऊपर, तो उसको उसी तबके के अंदर रखने के लिए पूरा प्रेशर दिया जाता है। अगर हम अपने माशरे को संवारना चाहते हैं तो उन गरीब तबकों के लिए भी राहें हमवार करें जिसका बच्चा अपने दम के ऊपर कुछ करना चाहता है। आज हम बात करेंगे अदारों की। बेशक वो कोई भी अदारा हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो या कोई भी कारोबार हो, वो एम्प्लॉय ज़रूर रखते हैं और उनको सैलरी ज़रूर देते हैं, लेकिन वो इतना उनको सैलरी नहीं दे पाते जिनके वो हकदार होते हैं, और वो खुद इतना फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो अमीर होते जा रहे हैं। तो खुदारा उनको इतनी सैलरी ज़रूर दें कि वो अपने घर का खर्चा आसानी से उठा पाएँ। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल स्पीक लाउडर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।